नमस्कार। पहले तो लक्ष्य इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ है, तो मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट परिवार वालों को बधाई देता हूँ। मैंने जहाँ पे भी गया हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। हम लोग मैं लक्ष्य इंस्टीट्यूट वालों से ही कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। है कि मैं इज़राइल में था, अभी से कुछ साल पहले इज़राइल में था। इज़राइल के अंदर यहूदी होते हैं, ज्यूज बोलते हैं जिन्हें, और इस विश्व की धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट कौम है वो ज्यूज है, वो ये यहूदी होते हैं। अब यहूदियों से जब मैंने बात की, उनकी स्कूलें देखी, उनका सिस्टम देखा, मैं 8 महीने रहा इज़राइल में, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि वो लोग ये कहते हैं कि हम जो बात बोलते हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, आप भी एक बच्चे हो, आपको मैं कुछ बोलता हूँ कि ये काम करो, बट कितना हम कर पाते हैं। सेम पढ़ाई में भी वही होता है। आप बच्चों को बोलते हैं कि ये पढ़ो, इस तरीके से करो, ऐसा करो, वैसा करो, बच्चा सुनता है, समझता है और वो चीज़ खत्म हो जाती है। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग के ऊपर 72 घंटे का एक नियम लागू होता है। अगर 72 घंटे के अंदर जो चीज़ हमने सीखी है उसको अगर हम लोग 12 बार प्रैक्टिस नहीं करते तो वो चीज़ धीरे धीरे हमारे दिमाग से ख़त्म हो जाती है। पर क्या है कि हम लोग ये मानते हैं कि हमने तो पढ़ा दिया, अब याद हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ की शुरुआत के लिए क्या है ना कि हम लोग बच्चों को शाब्दिक ज्ञान तो दे रहे हैं, प्लस एक 15 मिनट का, जैसे इजराइल वाले लोग कमाला काम करते हैं, कमाला टेक्निक होती है। उसमें क्या है कि सारे स्कूल के बच्चे, सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे, हर बच्चे को 15 मिनट तक एक कमरे में बैठाया जाता है, आंखें बंद की जाती है और अलग अलग शब्दों का उच्चारण किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर ओम का उच्चारण है, ओम का उच्चारण करने से दिमाग के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। टाइम लगता है, पर अगर आपका बच्चा आपके पास में 2 महीने आ रहा है, अगर वो 2 महीने ये काम करता है, रिएक्शन 15 दिन में आपके सामने समझ में आने लग जाएगा। वो फालतू की चीज़ों को नहीं मानेगा, वो जो अच्छी बातें उनको जल्दी पकड़ेगा, दिमाग की पचाने की शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा जोर डालो, इससे डेवलपमेंट जल्दी होगा और बच्चा आपके साथ पॉजिटिव होकर जुड़ेगा। हम लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। मैं तेंदुलकर से मिला हूँ। सचिन तेंदुलकर को मैं एक मोटिवेशन स्पीकर रहा हूँ। मैंने तेंदुलकर को भी देखा है, वो कहता है कि लोग मेरे बारे में गलत जानते हैं। तेंदुलकर किसके लिए फेमस है? हिंदुस्तान में तेंदुलकर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हो? किसके लिए? क्रिकेट के लिए? क्रिकेट के लिए नहीं है। क्या वो अच्छा बॉलर है? क्या वो अच्छा विकेट कीपर है? क्या वो अच्छा फील्डर है? वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए, वो भी राइट हैंड बैटिंग के लिए फेमस है। पर हम लोग तेंदुलकर को इतना बड़ा देखते हैं क्रिकेट, वो क्रिकेट का आदमी भी नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि हमें पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। अरे पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे, आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो आप अपने ध्यान को केंद्रित करोगे ना। महाभारत हम सब ने पढ़ी है, हम लोगों को दूसरी चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत की परिभाषा बताओ। ध्यान लगाकर पढ़ना पड़ता है। ध्यान है कहाँ जो लगाऊं? बल्ब को तो हम ऊपर लगा सकते हैं, ध्यान कहाँ लगाओगे? ये सब बातें हैं, बातों से कुछ नहीं होता। सिस्टम, साइंस, विज्ञान पे जाओ। हमें करना क्या है और पाना क्या है, उसका सिस्टम महाभारत बताता है। 5 पांडव, 5 पांडव में पहला था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब सच बोलो, आप अपने आप से सच्चे रहो, ये युधिष्ठिर है। दूसरा आदि था भीम। आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर जाना है, इनमें जाना है, बॉडी फिट होनी चाहिए। बॉडी फिट रखने के लिए आप लोग इतने लोग बैठे, आप खुद सोचो और हम खुद सोचें। अपने आप से पूछो कि हम लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो युधिष्ठिर ही फेल है, भीम भी फेल है। अब बात आता है अर्जुन की, एकाग्रता। अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। तो लक्ष्य की बात है, ये इंस्टीट्यूट नहीं है। आपका लक्ष्य अलग है। आप यहाँ पे पुलिस की कोचिंग नहीं कराते, आप यहाँ पर रीजनिंग की कोचिंग कराते हो, आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स अलग अलग की उसकी कोचिंग करवाते हो। ध्यान केंद्रित करो बच्चे का। उसके बाद है नकुल और सहदेव। नकुल का मतलब होता है आज परख होनी चाहिए आपको। नकुल घोड़ों का पार किया और सहदेव के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ये 5 गुण जिस आदमी के अंदर है वो 100 बुराई या 100 कोई भी तकलीफ है जिसको हम कौरव बोलते हैं उसके ऊपर जीत हासिल कर सकता है। तो सफल बनने के लिए कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। हम लोग जिंदगी के अंदर उत्तर की जगह जवाब देते हैं। पढ़ते हैं ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई।
हम आंसर देते ही नहीं, हम तो रिप्लाई देते हैं। और एक सिंपल सा एक उदाहरण समझो। उदाहरण क्या है कि हम एक कमरे में जाते हैं, हम लोग किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं और किसी को कहा कि जाओ पानी लेके आओ। अगले को प्यास लगी, वो पानी पीने के लिए गया, वहाँ पे देखा पानी है ही नहीं। अब वो क्या करेगा? किसी को पूछेगा कि साहब यहाँ पे पानी दाना कहाँ गया। दूसरी जगह वो क्या मुझे नहीं पता, दूसरे को पूछेगा, तीसरे को पूछेगा, एक आके बताएगा कि वो ऊपर पड़ा है, वो ऊपर जाएगा पानी पी लेगा। अगर वो किसी को पूछता नहीं तो क्या वो ऊपर जा पाता? प्यास मन में लगी थी, नौकरी की प्यास आप लोगों के मन में लगती है, बट होता क्या है ना, हम खुद को ही जवाब देते हैं, उत्तर नहीं देते, जवाब देते हैं। छोटे नहीं आवे तो ठीक है यार, अपन नहीं हुई जी की देखी लागी, कोई और पूछ लिया, चीटिंग कर लिया। अरे चीटिंग करने की ट्रेनिंग ली क्या? तो फिर करोगे कैसे? पकड़े जाओगे। नहीं करो, दौड़ना है, भर्ती आएगी, 15 दिन पहले दौड़ना चालू करोगे, नतीजा आता है अखबार में फोटो आती है, नीचे लटके हुए 4 आदमी उठा के ले जा रहे होते हैं। यही होता है। जो आदमी फिजिकल ट्रेनिंग को समझता है ना, वो 4 बजे जाके सो जाता है, वो 8 बजे सो जाता है वहीं पे सड़क के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 घंटे की नींद नहीं करूंगा तो मेरे शरीर में थकान रहेगी। पर 90% लोग वहां पे जाके आतंक मचाने का प्रयास करते हैं कि रात को बाटे मारो, लड़े झगड़े करो, घूमो, किसी के साथ छेड़खानी करो। तो जो मकसद ही लेके वहां पे जा रहा है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता। और हर चीज का एक सफल बहुत सिस्टम है आपके मन के अंदर। मैं आपको पूछूं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, आप कहोगे वो पता नहीं, कहीं पूछ लियो। अब मैं कहूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया का नाम है। अब मैं वापस पूछूं आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो आप कहोगे चिड़िया का नाम है। आपके दिमाग का काम याद रखना नहीं है, आपका दिमाग का काम है प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा करना है। अगर वो प्रश्नवाचक चिन्ह आप अपने गुरु के सामने रख दोगे ना कि साहब ये क्या है, तो वो आपको बताएगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पर प्रैक्टिस करोगे ना तो वो चीज़ समझ में आने लग जाएगी। आपको क्या नहीं आता वो भी आपको पता है, आपको क्या आता है वो भी आपको पता है, पर आपको क्या करना है वो आपको नहीं पता। आप आते हो, मेरे को पुलिस की ट्रेनिंग करनी है। अरे पुलिस की ट्रेनिंग में क्या करना है भाई? पुलिस की ट्रेनिंग में क्या करना है? फिजिकल करना है, रीजनिंग करनी है, मैथमेटिक्स करना है, इंग्लिश। मैं नहीं जानता कि इसके अंदर क्या होता है। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर 11 सरकारी एग्जाम दिए, मैं 11 के 11 में पास हुआ। उसके पीछे रीजन, और मैंने कभी भी 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की। RS पास किया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने लाइफ में। PMT भी पास करी, पर मेरे को बनना कुछ और था। मकसद सिर्फ एक है। और ये जो योगा वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये योगा पे मत जाओ, इसको 15 मिनट मेडिटेशन बोलते हैं। अगर आप ओम का उच्चारण भी अगर आप करवाते हो, उस चीज़ का इफेक्ट आएगा, टाइम लगेगा बट आएगा। आप चाहे जापान के अंदर चले जाओ, जापान के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी आदमी जापान में नौकरी करने के लिए जाता है तो 15 मिनट पहले उसको अपना मेडिटेशन का काम करना पड़ता है, उसके बाद चेयर पे जाएगा, वरना उसकी हाजिरी नहीं लगती उस दिन की। इसीलिए जापान के लोगों की बुद्धि तेज है, इजराइल के लोगों की बुद्धि तेज है, और वो इतना सा होता है, राजस्थान जितना भी नहीं है इजराइल और जापान, बट हमसे बड़े हैं। और वहाँ पे सफलता कुछ नहीं है, सफलता मच्छर है। आपको करना क्या है? पानी पीना, जाके पी लोगे। आपको पुलिस बनना, बढ़ जाओगे, पर आपको किस तरीके से करना है वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 5 पांडव का ध्यान रखो। ये कहानियाँ नहीं है, ये सीखने की बातें हैं, पर हम लोग नहीं सीख पाते। उसके पीछे कारण है क्योंकि लोग हमारे को भटकाते हैं। मैं नागौर के अंदर पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, 4 साल से काम कर रहा हूँ। 1000 बच्चों को रोजगार देने का प्रयास किया है मैंने, पर नागौर की एक कमी है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, पर वो मैं चाहता हूँ, मैं यही हूँ वो कमी दूर करने के लिए। मैं लक्ष्य कोचिंग, आप मेरे को जब भी बुलाओगे मैं आऊँगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को ये लगता है कि मैं कोई काम से भागूं कैसे। हम लोग ये सोचते हैं कि अभी साहब काम बढ़ा देंगे, इससे अच्छा है कि मैं बोल दूं कि मुझे निनाण करनी है। निनाण खेत में जाओगे तो खेत में नहीं दिखता है। एक सिंपल सी परिभाषा देता हूँ, नागौर की नागौर की नहीं, मेरे ये हिंदुस्तान में चल रहा है। जमीनें तो जैसे जैसे है ना कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है या नहीं है? महंगाई तो 5 साल बाद फिर बढ़ेगी, पर 5 आदमियों के, एक आदमी के 5 बेटे, तो जमीन तो 500 को बराबर ही मिलेगी, तो 5 टुकड़े हो रहे हैं उसके। तो आदमी के अंदर एक स्किल, एक नौकरी का, एक कोई चीज के प्रति लगाव जरूरी है। और किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाओ।
लोगों के साथ मज़ा आना चाहिए, एक परिवार की तरह। एक माँ अपने बच्चे को जैसे बड़ा करती है ना, वैसे अपने स्टूडेंट्स को बड़ा करो, प्यार करो। ये सेवा है। बिजनेस से पहले ये एक सेवा है। किसी इंसान का भविष्य बन जाता है, किसी के घर में रोटी आती है ना, उनको जाके पूछो कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। और बहुत आसान है सफलता प्राप्त करना। सफल होना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने मेरे जीवन काल के अंदर 8 सालों के अंदर 200 चार्टेड अकाउंटेंट बनाया, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे टफेस्ट कोर्स है। पर चार्टेड अकाउंटेंट बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं। जब पहली बार सीखते हो तो मुश्किल है, पर आप भूलते हो क्या। और एक बार कोई चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो उसको बार बार दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप में से इतने लोग बैठे, एक आदमी बताओ कि जब घर से मोटरसाइकिल पर आए तो कितनी बार ब्रेक मारा, कितनी बार क्लच दबाए। वो अपने आप शरीर करता है, आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आपको समझ में आता है, जैसे यहाँ एमएससी केमिस्ट्री बैठे होंगे, उनको पूछो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, वो फट से बता देंगे। मिथाइल एल्कोहल क्या है, इथाइल एल्कोहल क्या है, वो फटाफट बता देंगे। उनको सोचने की जरूरत नहीं है। वो याद नहीं करेंगे कि बेंजीन क्या था, उसका हेक्सागोनल कैसे बनेगा, बीच में क्या बनेगा, उनको याद करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक बनता, आंख बंद करके बना सकते हैं। क्यों? वो चीज़ आ गई, अब हिस्सा है। तो वो का वो चीज़ हिस्सा है और कुछ भी नहीं है। सफलता रखो, याद रखो कि तेंदुलकर क्रिकेट के लिए फेमस नहीं है और मुझे पुलिस की तैयारी नहीं करनी है, मुझे रीजनिंग की तैयारी करनी है, मुझे मैथमेटिक्स की तैयारी करनी है, मुझे मेरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। आपका दिमाग प्रश्नवाचक चिन्ह पे फेंकेगा। और एक चीज़ और, हम लोग पैसा देते हैं 20,000 15,000 25,000 जितनी भी फीस होती है, पर हम पैसा दे के, अगर आपका कोई पैसा लेके भाग जाए तो पीछे जाके मारोगे उसको, मारोगे ना। कोई आदमी आपसे पैसा लेके अगर आपको सिखाए नहीं तो उसको नहीं मारेंगे, पर उसको हम इसलिए नहीं मारते क्योंकि हमने खुद से सीखने की इच्छा नहीं है, कमी हमारी है। तो ऐसा कभी मत करो। सफल होने के लिए सिर्फ आपको एक इच्छा चाहिए। माचिस को जलाओगे ना तो रोशनी हो जाएगी। अब जला के उसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, थैंक यू।